गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एज ऑफ डायनासोर्स मूवी की। कहानी की शुरुआत में हमें जेनेटी शार्प नाम की एक बायोटेक कंपनी दिखाई जाती है, जिसके डॉक्टर्स ब्लड की हेल्प से एक डायनासोर को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर कार्सन उनके हेड डॉज को ऐसा करने से मना भी करता है, पर डॉज उसकी एक नहीं सुनता और डायनासोर्स को जिंदा कर देता है। के बाद जब कुछ लोग डायनासोर को चेक करने जाते हैं तो वो डायनासोर जाग जाता है और इनकी तरफ बढ़ने लगता है। इसे देखकर ये लोग काफी घबरा जाते हैं। डॉक्टर कार्सन डॉज से कहता है कि हमें उन लोगों को बाहर निकालना होगा, मगर डॉज ऐसा करने से मना करता है। वो अंदर मौजूद लोगों से कहता है कि ये डायनासोर बस तुम्हें सूंघ रहा है, अगर तुम शांत रहोगे तो ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। मगर एक लड़की के हाथ से वहाँ रखी प्लेट गिर जाती है, जिससे शोर हो जाता है और ये डायनासोर उसको खा जाता है। डॉज वहाँ गैस छोड़ने को कहता है, पर काफी देर हो गई थी। इतने में वो डायनासोर सबको मार चुका था। अगले सीन में हम जैकब नाम के एक फायर फाइटर को देखते हैं, जो अपनी बेटी चैट से पूछता है कि तुम इस वीकेंड क्या करने वाली हो। तो वो कहती है कि मैं मेरे फ्रेंड ए जेम्स के घर जाने वाली हूँ। तभी जैकब को किसी का कॉल आता है। वो बात करने के बाद चैट से कहता है कि तैयार हो जाओ, हम घूमने जा रहे हैं। चैट पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जैकब उसको नहीं बताता और कहता है कि ये एक सरप्राइज है। वो उसको लेकर जाता है उसी जेनेटी शार्प कंपनी जहाँ डायनासोर्स की एग्जीबिशन होने वाली थी। ये यहाँ पहुँचते हैं तो जैकब चैट को एक डायनासोर टॉय गिफ्ट करता है। तभी वहाँ जैकब का दोस्त लियो कास्ट आ जाता है, जो इनको देखकर काफी खुश था। ये सारे लोग बैठ जाते हैं और शो शुरू हो जाता है। यहाँ एक कैम नाम की लेडी आती है, जो बताती है कि जब मैं 10 साल की थी, एक हादसे में मेरी बॉडी पूरी तरह से जल गई थी और आज मैं जो आपके सामने खड़ी हूँ, ये सिर्फ जेनेटी शार्प की वजह से हो पाया। इस कंपनी की वजह से आज मैं इतनी सुंदर और कॉन्फिडेंट हूँ। के बाद वो जेनेटी शार्प के CEO जस्टिन वेरिस्को को स्टेज पर बुलाती है। ये था एक बूढ़ा आदमी जो कि व्हील चेयर पर बैठकर वहाँ आता है। वेरिस्को सबसे कहता है कि हमारी कंपनी ने ऐसा काम किया है जो शायद पहले किसी ने नहीं किया। हमने डायनासोर्स को फिर से जिंदा कर दिया है। अभी डॉज ऑडियंस की साइड मौजूद एक डोर को ओपन करता है। इसमें थे बहुत सारे डायनासोर। लोग ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और इनकी फोटोज लेने लगते हैं। चैट को ये सब काफी बोरिंग लग रहा था। वो बाहर जाकर एक टेबल पर बैठ जाती है। के बाद एक बड़े डायनासोर को पिंजरे से बाहर निकालकर ऑडियंस को दिखाया जाता है, मगर ये लोगों को देखकर एग्रेसिव हो रहा था। वो कांच को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर सब लोग घबरा जाते हैं, मगर तभी वेरिस को कहता है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन पिंजरों को हमने बनाया है और इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन लोग स्टिल घबरा रहे थे, तो डॉज उस डायनासोर पर गैस छोड़कर उसको बेहोश कर देता है। के बाद वेरिस को अचानक खड़े हो जाता है, जिसको देख लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकता था। वेरिस को कहता है कि आगे हम और भी चमत्कार करेंगे जो पहले किसी ने नहीं किए। भी अचानक एक डायनासोर कांच तोड़कर बाहर आ जाता है और लोगों पर अटैक कर देता है। उसे देखकर सब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। वो डायनासोर कंट्रोल रूम में जाकर गलती से स्विच ऑन कर देता है। इससे सारे डायनासोर बाहर आ जाते हैं। जेकब अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। उधर चैट को अंदर से लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है, तो ये देखकर यहाँ से भाग जाती है। फिर एक डायनासोर जेकब को खाने ही वाला था, लेकिन लियोकास्ट वहाँ आकर डायनासोर को शूट कर देता है। किसी के कॉल करने पर पुलिस भी वहाँ आ जाती है, पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अंदर डायनासोर है। दूसरी तरफ चैट के पीछे एक डायनासोर पड़ा था, जिससे बचने के लिए वो एक केज के अंदर घुस जाती है, जिसका डोर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। अभी वहाँ जेकब भी आ जाता है, जो डायनासोर का सर कुचलकर उसे मार देता है। जेकब चैट से कहता है कि ये डोर ऐसे नहीं खुलेगा, इसका पासवर्ड लियोकास्ट को पता है, मैं उसको ढूंढ कर लाता हूँ। फिर एक जूनियर पुलिस ऑफिसर अपने चीफ डियोसन को बताता है कि बिल्डिंग के सारे दरवाजे लॉक हैं, हम अंदर नहीं जा सकते। दूसरी तरफ डॉज वेरिस्को से कहता है कि मैंने बिल्डिंग के सारे दरवाजे ऑटोमेटिकली लॉक कर दिए हैं, ताकि डायनासोर बिल्डिंग से बाहर ना जा सके। इस पर वेरिस्को कहता है कि हमने ये डायनासोर बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी और ऐसा तो बिल्डिंग में जितने लोग हैं वो सब मारे जाएंगे। डॉज कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सेफली यहाँ से बाहर निकालूंगा, पर वेरिस्को उससे कहता है कि मैं ऐसे लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। जैकब पुलिस को
कॉल करके बताता है कि अंदर डायनासोर घूम रहे हैं, पर उन्हें यकीन नहीं होता। तो जैकब एक फोटो भेजता है जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि कॉल कट जाती है। जैकब एक लिफ्ट में जा रहा होता है, तभी उसके पीछे एक डायनासोर भी आ जाता है। जैकब उससे बचने के लिए लिफ्ट के ऊपर चढ़ जाता है। डायनासोर का वजन ज्यादा होने की वजह से जैकब बाहर कूद जाता है और लिफ्ट टूटकर नीचे गिर जाती है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और वो डायनासोर मारा जाता है। जैकब इन लोगों के पास आता है और कहता है मेरी बेटी बेसमेंट में फंसी है, मुझे उसका लॉक नहीं पता, हमें उसे बाहर निकालना होगा। ये लोग वहाँ जा रहे थे, तभी एक डायनासोर आकर कार्सन को मार देता है। ये लोग बचकर यहाँ से जाते हैं और अब पुलिस भी वहाँ आ चुकी थी। पुलिस को देखकर सब अपने अपने लोगों को बचाने को कहते हैं। जैकब कहता है मेरी बेटी को बचाओ। डॉज कहता है सर आप हमारे बॉस वेरिस्को को यहाँ से निकाल लो। डॉसन कुछ करता इससे पहले वहाँ एक डायनासोर आ जाता है और इन पर हमला कर देता है। डॉसन वहाँ एक बॉम्ब फेंक देता है। दूसरी तरफ लेओकास्ट चैट के पास आकर उसको निकाल लेता है। डॉज भागते भागते मेडिकल रूम में जाता है, पर वहाँ एक डायनासोर उसको मार डालता है। अभी सब लोग हॉल में जाते हैं तो वहाँ एक बड़ा डायनासोर एक लेडी को पूरा ही निगल जाता है और देखते ही देखते सारे डायनासोर बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं। ये सभी डायनासोर मिलके यहाँ तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर डॉसन अपने सीनियर से कहता है कि हमें नाकाबंदी करनी होगी क्योंकि सब डायनासोर बिल्डिंग से बाहर आ गए हैं और शहर में खुले घूम रहे हैं। ये दोनों भी अब बाहर आ चुके थे। उसी समय जैकब भी बाहर आता है और अपनी बेटी को जिंदा देखकर काफी खुश हो जाता है। इसके बाद ये अपनी कार से भागने लगते हैं, पर वो डायनासोर भी इनके पीछे पीछे आ रहा था। लेओकास्ट भी अपनी बाइक से भाग रहा था, पर वो डायनासोर उसको भी खा लेता है। चैट कुछ लोगों को लेकर एक बिल्डिंग में घुस जाती है, तभी वहाँ पुलिस आकर उस डायनासोर को घेर लेती है। वहीं पर हेलीकॉप्टर से न्यूज वाले डायनासोर को रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन ये डायनासोर हेलीकॉप्टर को पकड़कर उसे भी फोड़ देता है। फिर बिल्डिंग में वेरिस को जैकब और चैट से कहता है कि ऊपर रूफ पर एक हेलीकॉप्टर मेरा इंतजार कर रहा है, पर मैं ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि मेरा पैर जख्मी हो चुका है। तुम दोनों यहाँ से जान बचाकर भाग जाओ। इधर जूनियर डॉसन से कहता है कि सारे डायनासोर इस बिल्डिंग की तरफ आ रहे हैं, तो हमें इस बिल्डिंग को उड़ाना होगा। ये दोनों भी बिल्डिंग के छत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इनके पीछे पीछे कुछ डायनासोर भी वहां आ जाते हैं। इधर सब डायनासोर अब वहां आ चुके थे, तो डॉसन बिल्डिंग को उड़ाने का ऑर्डर दे देता है। जैकब भागकर हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है। उसके पीछे चैट भी हेलीकॉप्टर की तरफ कूद जाती है, लेकिन तभी टिरानोडॉन उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। ये लोग भी उसके पीछे जाते हैं। अब वो टिरानोडॉन चैट को एक ऊंची जगह पर छोड़ देता है। जैकब पायलट से हेलीकॉप्टर नीचे उतारने को बोलता है, लेकिन तभी बैलेंस बिगड़ने के कारण हेलीकॉप्टर वहीं पर फंस जाता है। इसके बाद जैकब टिरानोडॉन का ध्यान अपनी ओर करता है। जैसे ही टिरानोडॉन उसे मारने हेलीकॉप्टर में आता है, जैकब हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर हेलीकॉप्टर को धकेल देता है, जिससे वहाँ ब्लास्ट होता है और वो टिरानोडॉन मारा जाता है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।